भरोसा रख भोले पर, अभी इम्तिहान जारी है। समय आने पर बाबा खुद कहेंगे, चल बेटा अब तेरी बारी है। हर हर महादेव। कब भोले बाबा की कृपा आप पर बरसेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप अपना विश्वास बनाए रखिएगा। सावन महात्म्य के 12वें अध्याय में हम जानेंगे स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे तात, अब श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूंगा। स्वर्ण गौरी व्रत के दिन साधक सुबह स्नानादि करके संकल्प करे, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करे, प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बायना दंपतियों को दें और कहें, मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को बायना देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता के फल प्रीत्यर्थ ये बायना आपको देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन स्वामिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 साल या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करना चाहिए। जो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। संत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया और इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप सब कुछ विस्तार से कहिए। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुवीला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त महादेवी और विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। उनमें राजा चंद्रप्रभा को महादेवी अत्यधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गए। वहां सिंह, शार्दूल, बारहा, अरना भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगे। राजा ने अप्सराओं को तालाब को देखा। उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरागण को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों से राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? वे बोली, हे महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप सविस्तार मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का ये व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्रियां बांधे। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवे देवीश, मैं इस डोरे को व्रत को बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को व्रत को बंधा होकर वह घर आ गया। मेरे और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझ पर कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत राजा अपने घर लेकर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो रानी महादेवी ने पूछा और डोरे को भुजा से तोड़ बाहर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। यूं मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस रोज से, उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। हर जगह से उसे तिरस्कार और अपमान मिला। दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। रानी को देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। देवी को रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया, स्तुति करी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार हो। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर बाम अंगे, आपकी जय हो। हे मंगल मंगल रूपे, आपकी जय हो।
यूं भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने महल ले आया। देवी के वर प्रसाद से उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिलोक चला गया। हे महामुने, तुम सब सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि शुभ वार, चंद्र बल तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमर के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर 10 पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञ पवित्र रखने चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात आदन होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुति देनी चाहिए। वस्त्र अलंकार धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बायनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी की आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपको कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।